आज आपके साथ पंजाबी शक्कर पारे बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ऐसी रेसिपी शेयर करूँगा। आप पूरा सोशल मीडिया चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब, टिकटॉक, इस तरह की वीडियो और इतना परफेक्ट तरीका ना आपको किसी ने नहीं बताया होगा जो इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और शक्कर पारे ऐसे आपके बनेंगे कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए आधा किलो मैदा। ठीक है, मैं कप के हिसाब से मेजर कर रहा हूँ, वो इसलिए ताकि आप ना आसानी से अपने घर में बना सकें, क्योंकि हर घर में ना स्केल नहीं होता, तराजू नहीं होता। तो 3.5 कप मैंने मैदा लिया है। और ये है दोस्तों एल्युमिनियम, ये आपने इसके अंदर लाजमी शामिल करना है। 1 चम्मच एल्युमिनियम इसमें शामिल करेंगे। 100 ग्राम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। तेल का इस्तेमाल नहीं करना, इसके डो के अंदर आपने घी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बल्कि इस पूरी रेसिपी के अंदर तेल का, ऑयल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। एल्युमिनियम बेसिकली इसलिए होता है कि ये जो शक्कर पारे ना, इसको अंदर से कच्चा नहीं रहने देता, इसको फुलाता है, राइस करता है। और जब आप इसको घी के अंदर फ्राई करते हैं ना, तो फौरन से ही आप देखिएगा कि शक्कर पारे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और ये एल्युमिनियम अक्सर हलवाई इस्तेमाल करते हैं, बालूशाही के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है और केक के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो ज़्यादा लो क्वालिटी के जो टी केक बनते हैं ना, उसके अंदर भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर एल्युमिनियम को इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपको मिलेगा दोस्तों किसी भी बेकिंग स्टोर से आपको मिल जाएगा, और या तो आपको ये वहाँ से मिलेगा जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है ना मिठाई बेकरी का, वहाँ से भी आपको एल्युमिनियम के नाम से पाकिस्तान में ये मिल जाता है। और ये होता बहुत तेज है, जैसे कि बेकिंग सोडा होता है ना, उससे काफी फास्ट है, ये तेज है चीजों को राइस करने के लिए। तो इसकी डो आपने बना लेनी है। 1 कप इसके अंदर पानी ऐड करके, यानी कि 200 ग्राम पानी ऐड करके। ना ज्यादा सख्त बनानी है और ना ज्यादा पतली बनानी है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसको गूंद लेना है और कोई स्टे वगैरह नहीं देना। ठीक है, जैसे आप इसको गूंद लेंगे, डो बना लेंगे, आपने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। और जब आपने इसके पेड़े बनाने हैं तो सिर्फ इसको मतलब इसकी लोइयां बना लेनी है। पेड़े भी ऐसे नहीं बनाने कि आपने इसको कोई गोल करना है, ऐसा कोई सीन नहीं, बस इस तरीके से। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि इसके पेड़े आपने बड़े नहीं बनाने। 15 ग्राम या 18 ग्राम का एक पेड़ा होना चाहिए, या फिर आप वीडियो देख के अंदाजे से ही बना सकते हैं। अगर आप इसको ज्यादा बड़े बनाएंगे ना, तो फिर शक्कर पारों का जो साइज है ये काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे आपने एहतियात करना है कि पेड़ों का साइज बिल्कुल भी बड़ा नहीं करना। तो ये सारी लोइयां दोस्तों देखें मैंने बना ली हैं। अब आपको लेके चलता हूँ फ्राई की तरफ, वो भी आपने ध्यान से देखना है। जब भी आपने इनको फ्राई करना है, सबसे पहले 1 पीस डाल के घी के अंदर आपने चेक कर लेना है। फ्राई इसको घी के अंदर करना है, ठीक है, तेल में नहीं करना, घी में ज्यादा मजेदार बनते हैं। जैसे ही ये चंद सेकंड में ऊपर आ जाएगा ना, तो आपने इसमें चेक कर लेना है कि इसकी जो स्किन है ना, इसकी जो जिल्द है ऊपर वाली, वो हल्की सी कड़क होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की सी। ठीक है, जब हल्की सी कड़क है इसकी स्किन, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो घी है इसका टेम्परेचर बिल्कुल सेट है। आपने सारे उठा के इसके अंदर डाल देने। देखिए, ज्यादा ठंडे घी में आप इनको तलेंगे, फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे। अगर ज्यादा गर्म तेल का टेम्परेचर होगा ना घी का, तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से फ्राई कर लें। तो इस स्टेज पर इस चीज का आपने जरूर ख्याल रखना है। और जैसे जैसे दोस्तों आप इसको घी के अंदर डालते रहेंगे, ये ऊपर आते रहेंगे। और ये जल्दी ऊपर क्यों आते हैं, इसका कमाल है एल्युमिनियम का। जो एल्युमिनियम इसके अंदर हमने शामिल किया ना, उसकी वजह से ये ऊपर जल्दी आ जाते हैं। जैसे ही सारे ये पीसेस ऊपर आ जाएं, आपने फ्लेम हाई कर देना है। 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को आपने हाई रखना है। और जैसे ही ये थोड़े से जान में आ जाएं, जानदार हो जाएं, आपको लगे कि अब ये टूटेंगे नहीं, तो फिर आपने फ्लेम को कम करके इसको अच्छे तरीके से सिकाई कर लेनी है। इसकी हाई फ्लेम रखेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, सीखेंगे नहीं। हमने इसको ऐसा बनाना है कि ये अंदर तक पक जाएं। ठीक है, तो फ्लेम इसका मैंने कम कर दिया है। अब हल्के फ्लेम पे इसकी हम सिकाई करते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करते रहेंगे, इसको पलटते रहेंगे। इसका फ्राई करने का टाइम लगता है तकरीबन 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे फ्राई करने में। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, इसकी पहचान दोस्तों ये होती है कि ये अच्छी तरीके से कड़क हो जाएंगे। और बिल्कुल जब आप इसको चम्मच से ऊपर उठाएंगे ना, आपको यूं महसूस होगा कि ये बिल्कुल हल्के हो चुके हैं, क्योंकि जब अंदर से पक जाएंगे तो ये बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। और एक ही अपना कलर भी दिखा देते हैं। जब इस कलर में आ जाए, इस तरह से आपने इसको चेक कर लेना है, अच्छे तरीके से कड़क क्रिस्पी हो जाए। चंद सेकंड के लिए फ्लेम को हाई करें, 25 से 30 सेकंड के लिए। उसके बाद इसको ऑयल से बाहर निकाल दें। लास्ट में फ्लेम हाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी इसके अंदर चला जाता है ना हल्की आंच पे, जब हम इसको सिकाई करते हैं,
तो फ्लेम हाई करने की वजह से वो घी इसके अंदर से निकल जाता है। तो अब दोस्तों घी वाली कढ़ाई को साइड पर करते हैं और इसका शीरा बनाते हैं। तो वैसे तो दोस्तों इसके अंदर लगेगी 500 ग्राम चीनी, ठीक है, मगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा मीठा रखूंगा कम, इसलिए मैं ले रहा हूँ तकरीबन 350 से 400 ग्राम चीनी। 1 कप आपने इसके अंदर पानी लेना है 200 ml, ठीक है। 1.5 से पौने 2 कप आपने चीनी इसके अंदर शामिल कर देनी है। अगर ग्राम के हिसाब से आप ले रहे हैं तो 350 से 400 ग्राम ले सकते हैं। 500 ग्राम लेंगे तो उससे मीठा हल्का सा तेज होगा, जैसे नॉर्मली मिठाइयों की दुकान पे होता है ना, उससे वो वाला सीन बनेगा। मैंने इनको थोड़ा सा हल्का मीठा रखना है, इसलिए जब एक तार शीरे की बन जाए, शीरे का चूल्हा आपने बंद कर देना है और उठा के ये सारे पीसेस शीरे के अंदर डाल देने। ना शीरे को ठंडा करना है ना कुछ करना है, जैसे ही एक तार शीरे का बने, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना, उठा के चूल्हा बंद करें, इसको इसके अंदर डाल दें शीरे में, अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करें। थोड़ा सा गर्म शीरा होगा ना, इसके अंदर तक शीरा जज्ब हो जाएगा, ठीक है। गर्म शीरे में डालने का ये फायदा है। और इसको यहीं पर आपने छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। 15-20 मिनट के बाद जैसे ही दोस्तों शीरा ठंडा होगा, शीरा जमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब शीरा जमना स्टार्ट हो जाए, इस कंडीशन में आ जाए, फिर आपने 4-5 मिनट इसके ऊपर खड़े हो जाना है और इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। 4-5 मिनट आप चम्मच चलाएंगे ना, ये देख रहे हैं ये चीनी बिल्कुल जमना स्टार्ट हो गई है। अब 4-5 मिनट जब हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे, चूल्हा बंद है, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, चूल्हा नहीं जलाना। चूल्हा जलाएंगे तो दोबारा से चीनी गर्म हो जाएगी। चूल्हा बंद है और वैसे इसके अंदर चम्मच चलाना है बंद चूल्हे में, ताकि चीनी जो है ये इसके ऊपर जम जाए, क्योंकि इसकी खूबसूरती भी होती है। और ये खासकर KPK में बहुत चलते हैं, पंजाब के अंदर तो आपको याद होगा पुरानी शादियों में ये बनाए जाते थे, अब भी बनाए जाते हैं। और जिसकी शादी के अंदर ये इस तरह के शक्करपारे बनाए गए हों या आपने खाए हों, तो आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट में लाजमी बताना है, और जिसको पसंद है उसने भी लाजमी बताना है। और दोस्तों ये शक्करपारे ऐसे होते हैं कि आप इसको एक ही दिन बनाकर 2 महीने तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खराब नहीं होते, बशर्ते कि ये कि आपने इसकी फ्राई अच्छी तरीके से की हो। अगर फ्राई आप सही नहीं करेंगे फिर खराब हो जाएंगे। तो देख रहे हैं चीनी कैसे इसके ऊपर जम चुकी है। अब इसको मैं साइड पे करके आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। तो ये देखें दोस्तों, इंतहाई क्रिस्पी और ज़बरदस्त शक्करपारे बने हैं। और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया है उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उसी तरीके से बनाएंगे, तो इंशाल्लाह शक्करपारे आपके ऐसे बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।